आनी चाहिए? अच्छे जनों की आनी चाहिए। फिर भी कांग्रेस बीजेपी किसकी सरकार आनी चाहिए? ऐसी आनी चाहिए जो गरीबों का साथ दे। आप किसकी तरफ हो? मैं अभी हमें तो इतना नहीं पता, मगर इतनी तरफ हूँ जो हम गरीबों का साथ दें। एक तो मोदी हो गए, ठीक है, एक हो गए केजरीवाल, दोनों में से किसको सपोर्ट करोगे आप? केजरीवाल को। तो आप केजरीवाल को ही सपोर्ट करोगे, मतलब वो कांग्रेस ही हैं। कुछ भी हो, हमें नहीं पता उनके बारे में, मगर हमारा बिजली बिल, हमारा पानी, उन्होंने सब कुछ ठीक कर रखा है। मगर हमें कहते हैं ऐसी सरकार आए और अच्छी आए, ऐसी आए कि जो हमारे हम चीज़ को सपोर्ट, जैसे झुग्गी है, झुग्गी में गलत चीज़ हो रही है तो उसको बंद करवाए, उसको ठीक करे, तो वो ठीक होगा ना, तभी दूसरा बच्चा सब ठीक होएगा। क्योंकि सबसे बड़ी क्या चीज़ होती है, क्या होता है, गंदी चीज़। हम दारू बिक रही है, स्मैक बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, तो उसमें मेन क्या चीज़ होता है कि अगला वो चीज़ बंद होगा तब इंसान ठीक होगा, उससे पहले तो कोई ठीक नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आगे बढ़े, क्योंकि हमें भी सरकार बता रही कि रोड साफ़ करो, झुग्गी साफ़ करने की बात तो कर, और मेन चीज़ क्या होती है, गलत चीज़ों को पहले साफ़ करो, जो गलत है मेन। झुग्गी तो सब साफ़ कर देंगे, बुलडोजर आएगी 2 मिनट में चढ़ा देगी, उससे कुछ नहीं होता है। मेन चीज़ तुम गलत चीज़ को, आज यहाँ से टूटेगी, कल वो दूसरी जगह जाएगी तो वहाँ बसेगी, मगर मेन चीज़ गलत चीज़ों को साफ़ करो। क्योंकि मेन क्या होता है कि हम लड़कियाँ हैं, लड़की कहीं सेफ्टी है, कहीं भी नहीं सेफ्टी है। लड़की कमाती है तब भी सेफ्टी नहीं है, अच्छी चीज़ करती तब भी सेफ्टी नहीं है, लड़कियाँ अच्छा काम करती है, नौकरी करती है तब भी सेफ्टी नहीं है। तो लड़की के लिए भी एक सेफ्टी होना चाहिए, कल वो नौकरी करती है, अच्छा करती है, तो उसके लिए भी एक सेफ्टी होना चाहिए। क्यों, हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, हम रात में निकल रहे हैं, 12 भी बज जाता है, 10 भी बज जाता है, उसके लिए भी एक सेफ्टी होना चाहिए। जब कोई हमें कोई नौकरी देता है ना, उससे पहले एक सेफ्टी होनी चाहिए कि हम उसे टाइम से घर पे उसके दरवाजे पे छोड़ेंगे, क्योंकि लड़की के साथ कभी गलत ना हो। लड़की को लोग उल्टा बोलते हैं, इतने कपड़े पहनती है, ये करती है, गलत करती है, वो गलत है। लड़की के लिए भी एक सेफ्टी होना चाहिए। मेन क्या है कि लड़की के माँ बाप है, उन्होंने उनको पढ़ाने लिखाने के लिए भेजा है, अच्छा काम करने के लिए भेजा है, मगर उनको कोई नहीं समझेगा, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है। वो पढ़ने के लिए दिल्ली छोड़ के, गांव छोड़ के पढ़ने के लिए आई है, मगर उन्हें कोई पढ़ने नहीं देता, कोई कुछ करने देता नहीं है, तो कैसे पढ़ेगी वो? क्योंकि उनको एक सेफ्टी की ज़रूरत है, क्योंकि उनको टाइम से घर में छोड़ोगे, टाइम से सब कुछ करोगे तो लड़की पढ़ेगी। लड़की के लिए एक सेफ्टी चाहिए। मैं कहती हूँ अगर आप इतना कर रहे हो तो एक लड़की के लिए एक सेफ्टी करो, क्योंकि लड़की मैन है, क्योंकि वो कमाती है। तो केजरीवाल से आप उम्मीद लगा रहे हो कि केजरीवाल लड़कियों की सेफ्टी करे? ऐसा सेफ्टी करे, बहुत सेफ्टी करे। मैं कहती हूँ कि लड़की कोई भी नौकरी करती है, चाहे मेरी बेटी हो, कोई भी हो, मैं भी एक बेटी हूँ किसी की, सेफ्टी करे। कहीं वो कोई भी हो, बड़े घर की भी हो, छोटे घर की भी हो, झुग्गी की भी हो, मैं तीनों घर की बात कर रही हूँ, सबके लिए एक सेफ्टी करे, अच्छा बनाए। ऐसा करे कि कल को दुनिया याद रखे कि बेटी के लिए भी एक सेफ्टी है। फांसी में लटकाने से कुछ नहीं होता, जिस बेटी के साथ गलत हो गया उसको तो कोई इंसाफ मिला नहीं, पर कम से कम ऐसा करो कि उनको इंसाफ तो मिले। और ऐसा इंसाफ का क्या करना? तो फांसी में लटकाना इंसाफ नहीं है? फांसी क्या होता है? तो आपके हिसाब से फिर क्या करना चाहिए? पता क्या करना चाहिए? उनको रोडों पे नंगा कर दो और रोडों पे भटके वो, तब उनको पता चले कि किसी को नंगा करके गलत करना क्या होता है। ये बेटी का एक फ़र्ज़ होता है, क्योंकि बेटी सबसे बड़ी होती है। भगवान ने मुझे ही बेटी दे रखी है, मुझे इतना पता है। मैं कहती हूँ उनको तो तुम फांसी दे दो तो मर जाता है। जो जिसके साथ जब गलत होता है उस टाइम तो कोई भगवान नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई ये जो होते हैं सारे, जितने ये सारे केजरीवाल सब बने पड़े, मैं उनका भी बोल रही हूँ, कोई नहीं आता। मगर जब बेटी के साथ गलत हो तो कोई नहीं आता। इंसाफ के लिए सब खड़े होते हैं, और उसके लिए 4 दिन दिए जलेंगे, 4 दिन मोमबत्ती जलेगी, उससे क्या होता है? उससे कुछ। ऐसा करो उन लड़कों के साथ, ऐसा करो कि दूसरी बात किसी बेटी के साथ गलत ना करे। ऐसी बेटियों को ऐसा करो कि बेटी भी कभी नौकरी करे ना तो सीना चौड़ा करके चले, कि कभी वो भी याद रखें कि मैं नौकरी कर रही हूँ ना। बेटियाँ घबराती हैं, आज लेट हो गई, मैं कैसे जाऊँगी, बस तो मिलेगी नहीं, ऑटो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे डर के जाती हो बेचारी। उनका डर ख़त्म करो, वो भी ज़िंदगी में अच्छी बने, क्योंकि वो बेटे का जीने का हक है, बेटियों का जीने का हक नहीं है। बेटियाँ भी बेटी होती है, बेटा पैदा हो जाए तो बड़ी खुशी होती है, बेटी पैदा हो जाए बड़ा दुख होता है। क्यों? बेटी रोटी देती है, बेटा रोटी नहीं देता। क्यों? बेटा ज़मीन मांगता है और बेटी खाना मांगती है, इसलिए ये गलत है सब कुछ। मैं कहती हूँ सरकार ऐसी आए ना कि बेटी के लिए पहले सेफ्टी करे। बेटी ऐसी होनी चाहिए ना, कल वो रात को 12 बजे भी लेट हो जाए ना, उसको डर नहीं होना चाहिए। हाँ, दिल में ऐसी बन के जाए, कोई टेंशन नहीं है, मैं जाऊँगी, सरकार अपनी है। बेटी की भी ऐसी चोरी होके बोले सरकार अपनी है, मैं जा रही हूँ चोरी होके, ऐसी बेटी के लिए करना चाहिए।
केजरीवाल भैया को बोलना कि वो भी ऐसा करे कि बेटी चोरी होके जाए, पर बोलो मेरा सरकार है, बेटी कभी डरे ना, यहाँ दर्द ना होए उसे कि ऑटो नहीं मिल रहा, बाइक नहीं मिल रही, कि बस नहीं मिल रहा, चोरी होके जाए। बेटी के लिए चाहिए, बेटी के लिए सबसे बड़ी सरकार है। क्यों? बेटी कमाती है तो अच्छा तनख्वाह महीने में लाती है तो बेटी बहुत अच्छी है। बेटी का भी तो सेफ्टी होना चाहिए, बस जिंदगी में सेफ्टी होना चाहिए। बेटा बेटा है और बेटी बेटी नहीं है। बेटी के भी दिल में ना दर्द भी होता है, बेटे को लिए भी दर्द होता है। एक के नारी से दोनों आदमी को पैदा करता है, दो नारी से नहीं पैदा होता। वो बात सही कही। जो आप लोग है ना शिक्षा को बेटी के लिए दर्जा बढ़ाइए कि नाम रोशन हो। बेटा अलग दर से पैदा होता है, बेटी अलग दर से पैदा, दोनों एक ही दर से पैदा होते हैं। मगर क्यों ये चीज़ बांट रखा है कि बेटी अलग है बेटा अलग है? मैं नहीं मानती हूँ, बेटा बेटी दोनों बराबर है। मैं कहती हूँ सरकार ऐसी आए कि बेटी कभी डर के ना जिए। जब ये रोड जैसे लड़के निकलते ना चौड़ा होके कि मैं मर दूँ, तब बेटी ये बोले कि मैं भी मेरा सरकार है, तब मैं मानूँ केजरीवाल आया रोड में, मैं मानूंगी। बेटी कहीं भी हो, केजरीवाल कहीं भी हो, बस एक बात उनको एक चीज़ मैसेज कर देना कि बेटी को लिए भी कुछ करे। सब चीज़ है ना सुविधा करी, लाइन का, पानी का, ना बस का, सब चीज़ हम लोग खुश है। मगर एक ही गलती, कोई चीज़ नहीं चाहिए, पानी वानी कुछ नहीं है, पानी कहीं भी रुक जा मामी रोक, पानी वानी कुछ नहीं चाहिए, मुझे बेटी का चाहिए। पानी तो हम कहीं भी मोटर में पानी चला के भर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस बेटी का चाहिए, एक सरकार चाहिए बेटी का। बेटी भी कभी डरे नहीं, यहाँ से ना डरे, बस मुझे यहाँ का तकलीफ है कि बेटी कभी ऑटो के लिए और बस के लिए ना डरे, उसके लिए भी एक सरकार होनी चाहिए। मैं इतना कह रही हूँ केजरीवाल को ये बात बोलना कि उनके लिए भी एक सरकार होनी चाहिए। बेटी नौकरी कर रही है, वो भी उसने बहुत पढ़ाई करी होगी, कितनी मेहनत से करी होगी उसने पढ़ाई, वो भी तो एक बेटी है। बेटा बेटा ही होता है। आत्मा है ना जलाइए कि ना बाल बच्चा को पोसती है, पढ़ाई लिखाई करती है। ये तो है ना आत्मा तो रख के नहीं करती है, दर दर का ठोकर ना ना नगरी नगरी का पत्ता चुनना, ठिकरी चुनना, तब ना बेटा और बेटी का दर्जा ऊंचा होता। बेटा का इतना ऊंचा हो, बेटी का नीचा हो तो हद है। बेटी के लिए भी एक सरकार होना चाहिए। मैं कहती हूँ दीदी, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, एक बेटी के लिए एक सरकार होना चाहिए। कभी ज़िंदगी में ना कुछ नहीं होना चाहिए, बस मेरी बेटी के लिए एक सरकार होना चाहिए। कल को वो कहीं भी नौकरी करती है, कुछ भी करती है, कल वो अपना दिल चौड़ा करके मेरा भी एक सरकार है, वो चौड़ी होकर निकलेगी ना तो दुनिया सब कुछ मानेगी। केजरीवाल को बोलना कि बस इसके लिए, अरे चुप रहो, गठबंधन हो रही है। पहले भी तो तुम्हारी सरकार चल रही थी, अब क्यों नहीं चल रही है? एक बात बताओ, जुगिया किसने बसाई है तुम्हारी रहने को? हैं जिसके मकान में पड़े हो अभी? बोलू, मैं हरियाणा से मान सिंह बोलता हूँ जी। वीडियो को कैच लाइव किया जाए। आज जो तुम्हारी जुगिया बसी है किसने दी थी? बीजेपी ने या कांग्रेस ने? हाँ दिख रहा है, जुगिया किसने दी थी? भिखारी हम जरूर हैं। क्यों? हमें भीख मांगना पसंद है। जब एक मकान बेच के दूसरा लोगे तो कहाँ से आएगा और गिनती कहाँ से होगी? इस शो को आप बाहर निकालिए, मैं देता हूँ एडवर्टाइज यहाँ का, आप बाहर चलिए, ठीक है? कैच कीजिएगा इसको। यहाँ कितना भी मकान दिल्ली के अंदर अगर दे दिया जाए, सारा जब भी पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं हो सकता। क्यों? पब्लिक कितनी है, कैसे पूरा हो जाएगा? काम करते हैं, अब मंदिर भीख मांग रहे हैं तो सब बोलते हैं कि तुम जमान हट्टे कट्टे हो, तुम भीख मांग रहे हो। अब भैया कोई काम, कहीं रोड पे कोई काम लगाए तो पुलिस वाले हटा देते हैं कि भैया रोड फुटपाथ पे लगा रखे हो। तो भाई क्या करेगा इंसान? काम नहीं कर सकता, बेटियां जी नहीं सकती है, कुछ भी नहीं कर सकते, भाई क्या करें? जब कोई अगर छोटा सा बिजनेस अगर दुकान पे कोई रोड पे लगा लेता है, उसको भी कमीशन इन कुत्तों को देना पड़ता है। क्यों? क्यों देना पड़ता है? इसके लिए सरकार इस चीज पे हैंडल क्यों नहीं है? कमेटी वाला आके उठा लेता है, कमेटी वाला आके उठा लेता है, ऊपर से कमेटी वाला आता है तो भर ले जाता है। पैसे बंद कर दो। इन चीज़ों को सोचो। अगर मानो हम गरीब हैं तो किसी कारण तो गरीब हैं, हमें झोला लेके घूमना शौक देता है क्या? हट्टे कट्टे हम भी तो कमा सकते हैं, हमें कमाने का जरिया क्या? हमें भी तो कमाने का जरिया दो ना, हमें कहीं ठिकाना दो, हम भी कमाएंगे। हम कैसे कमाएंगे? ऐसे थोड़ी ना कमा सकते। अब हम कह तो देते हैं कि झुग्गी झोपड़ी इतनी मिली है,
सुविधा कितनी मिली है ये तो सबको दिखता ही है। हम कैसे तो जी कमाएं, आप ये भी देखो, कमाने का जरिया है। आप देखो जी न्यूज अपना चलाओ। उम्र में दीदी हम आए हैं दिल्ली में सासराम से, आपका हेडलाइन बाकी है ना दर्द का ठोकर खाया। ये लाल बिल्डिंग है ना थाने के बगल में हम लोग बनाए, उसके बाद में ये बिल्डिंग में आए। इस बिल्डिंग पर से जब से गिर तो हाथ फैलाने की नौबत हो गया। ज़्यादा बोल नहीं सकते, ज़्यादा न चिल्ला नहीं सकते हैं। धर धर करेजा करता है। क्यों? छोटा सा दुकान खोल हाथ जोड़ के बोलना, बेटी के लिए कोई सेफ्टी करे, बस बेटी के लिए मुझे चाहिए। बस कल को कोई किसी बेटी के साथ गलत ना हो, उनके साथ ना कोई फांसी दे ना उनके लिए कुछ करे। बस उनके लिए एक चीज़ करे, उनको नंगा छोड़ दे रोड पे, जो उनके साथ करे। फांसी तो एक बार में मर जाएगा वो, मगर जो लड़की दर्द झेलती है ना वो उनको नहीं पता है, क्योंकि उनको पता है मुझे फांसी में। उनके घर वाले कहते मेरे बच्चों ने करा ही नहीं है, चुप रही, उनके बच्चे तो कुछ करे ही नहीं है, उनको कुछ हुआ ही नहीं है। बस मेरा मतलब है कि जब लड़की इतना दर्द झेल रही है ना, तुम्हारा भी फर्ज है, तुम्हारा भी दर्द झेलना। उनको सिर्फ फांसी मत दो, उनको रोडों पे छोड़ दो, नंगा छोड़ दो। उनको एक एक दिन मरेंगे ना तब उन्हें पता चलेगा एक लड़की को भी दर्द होता है, वो भी परेशान होती है। ठीक है, धन्यवाद। केजरीवाल को जरूर बोलो। बिल्कुल बिल्कुल कहना पड़ा। तो बीजेपी की सरकार आ रही है। तो बस यही बताना है, ठीक है। मैं कैमरा स्टार्ट ही रहूँ। हाँ, तो अंकल जी अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी। अच्छा, मैं अभी देख रही हूँ दिल्ली में ना माहौल चेंज हो रहा है। मैं अभी और पहले आई थी 2-3 हफ्ते पहले तो कांग्रेस हो रहा था, एकदम से इतना परिवर्तन क्यों? अब इसके बारे में मैं तो कह नहीं सकता ना कि क्या क्यों परिवर्तन हुआ है। मोदी जी के काम को देख के हुआ हो उनके, और क्या बोल सकते हैं मैम। तो आप शुरुआत से बीजेपी के हैं या अभी हुए हैं? शुरुआत से तो हम कांग्रेस ही हैं। अच्छा। अभी हुए हैं बीजेपी। तो परिवर्तन क्या चीज़ को देखकर हुआ? क्या वही राम मंदिर बनवाया, काम है बहुत, हमारे लोग दुकानों के लिए काम करा, लोन वोन के लिए बहुत योजनाएं मोदी जी ने काम करा। दिल्ली से ही हो? हाँ, अच्छा, प्रॉपर दिल्ली से हो। तो आपको क्या लगता है अभी जब ये चुनाव होंगे तो कौन जीतेगा? कुछ नहीं कह सकते। देखो भाई, नहीं वो तो ठीक है, आप किसको वोट दोगे? कांग्रेस को। स्टार्टिंग से कांग्रेस? हाँ। आप किसे वोट दोगे? हाँ नहीं दोगे? हाँ, दी आप बताओगे आप किसको वोट दोगे? हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं फिर भी अभी जब चुनाव होंगे तो किसी ना किसी को तो आप वोट दोगे ना। किसको दोगे? कांग्रेस, बीजेपी, किसको? कि आप नोटा वाले हो कि जाके सीधा नोटा का बटन ना इधर ना उधर? नहीं, इसके पापा जिसको दिलवाएंगे उसको देंगे। मेरा जो